गिरिडीह जिले के डुमरी प्रखंड के घुतवाली गांव की छात्रा पिंकी ने साइकिलिंग में अपनी मेहनत और हुनर से बड़ा मुकाम हासिल किया है। 10वीं की छात्रा पिंकी का चयन असम में आयोजित खेलो इंडिया आइडेंटिफिकेशन एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए हुआ है। पिंकी को यह मौका तब मिला जब उसने राज्य और जिला स्तर की साइकिलिंग प्रतियोगिताओं में कई पदक अपने नाम किए। खास बात यह है कि शुरुआत में पिंकी के पास साइकिल नहीं थी, लेकिन डीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने उसकी प्रतिभा को पहचानते हुए उसे साइकिल उपलब्ध कराई। इसके बाद पिंकी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब इस सफलता पर डुमरी विधायक जयराम महतो, आंसू नेत्री, यशोदा देवी और साइकिलिंग संघ से जुड़े अन्य लोगों ने पिंकी को बधाई दी और मिठाई खिलाकर सम्मानित किया। पिंकी ने अपने कोच जितेंद्र महतो और डीसी नमन प्रियेश को अपनी सफलता का श्रेय देते हुए कहा कि डुमरी में स्टेडियम न होने से कई प्रतिभाएं अवसर से वंचित रह जाती हैं। मेरा नाम है पिंकी कुमारी और हम साइकिलिस्ट हैं और हमको ओलंपिक में मेडल लगाना है। इसके लिए हमको साई में सिलेक्शन हुआ है। इतने बोल के मैं अपनी वाणी को विराम। आगे चल के क्या करना चाह रही है? हमको ओलंपिक में मेडल चाहिए, उसके लिए हम मेहनत, चाहे जो कुछ हो जाएगा, हम उसके लिए बहुत मेहनत करना चाहते हैं। नहीं जाती थी कि खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, लेकिन आज लोगों ने इस कहावत को बदल दिया है। जो कहावत कही जाती थी उस कहावत को आज की युवाओं ने, आज की युवतियों ने अपने मेहनत से इस कहावत को बदल दिया है। आज आप लोग कहते हैं कि खेलोगे कूदोगे तो भी बनोगे नवाब और पढ़ोगे लिखोगे तो भी बनोगे नवाब। निसंदेह आज इस कहावत को बदला है तो आपने अपने अथक मेहनत और संघर्ष के कारण ही बदला है। और यही नहीं, जब विधानसभा का सत्र था तो आपको याद होगा जिस दिन खेल विभाग के बजट में चर्चा हो रही थी, हम एकमात्र विधायक थे जिन्होंने विधानसभा के पटल पर इस मांग को भी किया था कि जो हमारे खेलने वाले युवा हैं, युवतियाँ हैं, उनको कम से कम इस राज्य में भी पड़ोसी राज्यों के तर्ज पर इंस्पेक्टर बनाया जाए, डीएसपी बनाया जाए। बाकी जो राज्य वहाँ अगर कोई बढ़िया स्टेट लेवल का खिलाड़ी आता है, देश लेवल का खिलाड़ी आता है, तो उन्हें राज्य की जो सरकार है डीएसपी बनाती है, किसी को इंस्पेक्टर बनाती है, लेकिन हमारे यहाँ मात्र एक हवलदार बनाती है। तो मैंने विधानसभा में ये सवाल भी उठाया था, सरकार से मैंने आग्रह भी किया था कि जो खेलने वाले खिलाड़ी हैं उनको प्रोत्साहित कीजिए, उन्हें पॉजिटिव बनाइए। हमने 2-3 खिलाड़ियों का भी उदाहरण दिया था कि झारखंड की मिट्टी में खिलाड़ियों की कमी नहीं है। मैंने निसंदेह आज वैसे भी कहावतें अभी सबने बताया कि जो पिंकी का गांव है वो अभाव में, तो उसका गांव, उसकी सुविधाएं नहीं होने के कारण ही पिंकी आज यहाँ तक आई। अगर इसके गांव में सुविधा होती, इसके गांव में अगर चीज़ों को प्राप्त कर लेती तो हमें लगता है वो यहाँ तक नहीं आ पाती। बिरसा मुंडा तभी भगवान बने जब उनके घर में खाने को अनाज नहीं था। विनोद बिहारी महतो भी इस दहलीज पर तभी पनपे जब वो अपना मामा घर से रह के पढ़ाई किए। तो जो लोग अभाव में पलते हैं वही लोग इतिहास बदलते हैं। समाजियों में पले बड़े हैं। हमारे पिताजी का, हमारे दादाजी का एक ही साल देहांत हो गया था जब हमारी आयु मात्र 1.5 से 2 साल थी। हम भी अभाव में पल के पढ़ के यहाँ तक आए। हमेशा इस बात को याद रखिएगा। आप सचिन तेंदुलकर को जानते हैं, आप उनके बेटे अर्जुन तेंदुलकर को भी जानते हैं। क्या सुविधा मिली होगी आपको भी मालूम है, लेकिन आज जो वैभव सूर्यवंशी ने जो कमाल किया, अर्जुन तेंदुलकर 4 बार भी जन्म लेगा तो नहीं कर पाएगा। अभाव में कभी काम नहीं होता प्यारे बच्चों, हमेशा याद रखिएगा। जो लोग अभाव में पलते हैं, जो लोग अभाव में बढ़ते हैं, वही इतिहास बदलते हैं। तो सुनील गावस्कर को जाना जाता था, आज सचिन का बेटा खेले लेकिन कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि वो स्वभाव में पले थे। क्या उनके पास कोई फैसिलिटी की कमी थी? वो चाहते तो अपने छत में ग्राउंड बना सकते थे, हर प्रकार की सुविधा को अपने छत में ला सकते थे। अब वो सचिन के बेटे थे, लेकिन आज कमाल किसने दिखाया? एक 14 साल के लड़के वैभव सूर्यवंशी ने 35 गेंदें सेंचुरी मार के दिखाया। इसलिए अगर आप अभाव में बोलते हैं तो शिकायत मत कीजिए, वो अभाव ही आपको मेहनत कराएगा। आज भी आप पता कर लीजिए, मैं जिस समाज से आता, मैं अपनी बात करता हूँ, हमारे समाज से जितने लोगों ने टाटा में सर्विस किया था, बीसीसीएल में सर्विस किया था, 1% उनके बेटे जॉब नहीं करते हैं। चूंकि उन्होंने देखा कि हमारे पिताजी सर्विस कर रहे हैं। हमारे तो कई साथी ऐसे हैं जिनका पॉलिटेक्निक में सिलेक्शन हुआ था, सैलरी था 22,000, बोला बप्पा ही 48,000 महीना उठ है, 22,000 सैलरी कर गए। तो याद रखिएगा, स्वभाव में इतिहास बदलने वाले लोग नहीं आते हैं। जो लोग अभाव का सामना करते हैं वही लोग इतिहास बदलते हैं, चाहे वो पिंकी कुमारी रहे, चाहे कोई और रहे।